आज हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे ट्रेस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम y=x लाइन लेते हैं। y=x लाइन में देखें तो x का जो कॉफिशेंट है वो पॉजिटिव है। x का कॉफिशेंट पॉजिटिव है मीन्स क्या है, m जो स्लोप होता है tan थीटा वो क्या है, पॉजिटिव। जब m=tan थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और x के प्लेस पे मैं जीरो पुट कर दूँ तो y की इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, y=x लाइन कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से होकर जाएगी और कहाँ कहाँ होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम y=-x लाइन की बात करते हैं। y=-x लाइन में देखें तो इसका m क्या है, नेगेटिव है। m नेगेटिव है तो नेगेटिव tan थीटा कहाँ पे कहाँ किस किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में होता है और फोर्थ में होता है। x के प्लेस पे जीरो पुट करें तो y की वैल्यू जीरो आएगी। इसका मतलब ये लाइन भी ओरिजिन से जाएगी, जीरो जीरो से होकर जाएगी, ओरिजिन से पास होगी और कहाँ कहाँ पे लाई करेगी, कहाँ कहाँ पे लाई करेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में करेगी और फोर्थ में करेगी। आगे चलते हैं। y=x लाइन कंडीशन हमको दी हुई है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हमें y=x लाइन का वो पोर्शन लेना है जो क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो y=x ग्रेटर देन जीरो हमें पता होना चाहिए कि इस साइड होता है, इस साइड इधर या इधर एक्सेस में होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देयरफॉर क्या होगा, हम y=x लाइन का ये पार्ट ले लेंगे और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे नहीं लेंगे क्योंकि x मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो लेना है। अब हम y=-x लाइन की बात करें तो y=-x लाइन का तो ग्राफ ऐसे नीचे तक भी जाएगा, ऐसे जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, x लेस देन इक्वल टू जीरो, x लेस देन जीरो इस साइड होता है, इस साइड होता है, इस साइड और इस साइड x लेस देन जीरो होता है। तो हमारे पास जो ग्राफ y=-x लाइन का ये होता है, नीचे तक जाएगा। जैसे हमने भी ये ग्राफ खींचा हुआ था y=-x लाइन का था, लेकिन ये ग्राफ हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें क्या लेना है, x लेस देन इक्वल टू जीरो। इस साइड क्या है, s ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देयरफॉर ये y=-x लाइन का ग्राफ है x लेस देन इक्वल टू जीरो कर कंडीशन पर। आगे देखते हैं अगला। तो फिर हमने कंबाइन ग्राफ खींचा हुआ है y=x का, x मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, y=-x, x लेस देन इक्वल टू जीरो, दोनों को कंबाइन ग्राफ हमने ट्रेस किया हुआ है। तो y=x लाइन का ये ग्राफ आप देख रहे हो, x लेस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर है। y=-x लाइन का ग्राफ पीछे मैंने खींचा हुआ था, x लेस देन इक्वल टू जीरो पर है। दोनों को एक साथ खींचा हुआ है, ट्रेस किया हुआ है। अब ये जो हमारे पास निकल कर आया y=x, x ग्रेटर देन जीरो, y=-x, x लेस देन इक्वल टू जीरो, और कंबाइन फॉर्म में इसी को हम मॉडुलस ऑफ x कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड मॉडुलस ऑफ x। मीन्स क्या हुआ, y=mod x यही है। इन दोनों लाइन का जो कंबाइन ग्राफ होता है उसी को हम y=मॉडुलस ऑफ x कहते हैं। आगे मैंने डिफाइन किया हुआ है y=x मॉडुलस x, y=x होगा, कब होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y=-x होगा, x लेस देन इक्वल टू जीरो। दिस इज द y=मॉडुलस ऑफ x और इसका ग्राफ ये हो जाएगा। y=x लाइन x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कंडीशन पे, y=-x लाइन x लेस देन इक्वल टू जीरो पर। आगे देखते हैं y=मॉडुलस x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y=मॉडुलस x माइनस मॉड x माइनस जीरो, इसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब जीरो पर हमारा ग्राफ क्या होगा, राइट वर्ड होगा जीरो के और लेफ्ट वर्ड होगा। जीरो के राइट वर्ड आप देख सकते हो और लेफ्ट वर्ड देख सकते हो। जीरो पॉइंट है ये यहाँ पे। इसी तरह से y=-mod x माइनस वन का ग्राफ खींचना है तो हम यहाँ वन शो करेंगे, =1, वन के राइट में एक लाइन ट्रेस कर देंगे, वन के लेफ्ट में लाइन ट्रेस कर देंगे। ये y=-mod x माइनस वन का ग्राफ हो जाएगा। उसके लिए आपको यदि आपको इक्वेशन बनाने हैं तो आप किससे बनाओगे, कंडीशन x=1 पर बनाओगे। x ग्रेटर देन आप 1 लिख दो, इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिख दो और मॉडुलस हटा दो तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। x लेस देन इक्वल टू आप क्या लिख दो, 1 लिख दो, मॉडुलस हटा दो, माइनस लगा दो, मॉडुलस हटा दो, माइनस लगा दो तो लेफ्ट लाइन मिल जाएगी। राइट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मॉडुलस हटा दो और क्या कर दो, पॉजिटिव लगा दो, यहाँ मॉडुलस हटा दो, माइनस लगा दो, लेस देन 1 पे इक्वल टू 1 पे लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। अगला देखते हैं। जैसे अब y=1 लाइन ट्रेस करनी है तो y=1 लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये 0 to 1 हमारे पास कोऑर्डिनेट हुआ है, 1 डिस्टेंस हो जाएगी। ये 1 डिस्टेंस y=1 लाइन का ग्राफ होगा ये। अब हम देखते हैं y=-1 लाइन का ग्राफ देखते हैं। y=-1 लाइन क्या होगी, बिलो द x एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस होगी। तो ये y=-1 लाइन का ग्राफ हो गया।
आगे देखते हैं y इक्वल टू 1 लाइन हमें ट्रेस करनी है, कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ट्रेस करनी है। तो y इक्वल टू 1 लाइन तो ऐसे जाएगी जैसे पीछे देखा हुआ था, कंडीशन लगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए इस पर एरो लगा दिया है कि 1 पर डिफाइन नहीं है। आगे देखते हैं y इक्वल टू -1 लाइन बिलो द x एक्सेस होगी, पैरेलल टू x एक्सेस होगी। तो कंडीशन क्या है, x लेस देन इक्वल टू 0 है, x लेस देन इक्वल टू 0 है, देर 0 पर ब्रेक कर देंगे, 0 पर एरो लगा देंगे, 0 पर डिफाइन नहीं है। y इक्वल टू -1 लाइन का ग्राफ आ जाएगा तो आगे तक, लेकिन हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे और इस पर एरो लगा देंगे कि मतलब 0 पर डिफाइन नहीं है। इसके आगे देखते हैं, आगे देखिए y इक्वल टू 0 लाइन का ग्राफ हमें ट्रेस करना है। कंडीशन दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1, x की वैल्यू 0 से बड़ी भी है और 0 के इक्वल भी है, 0 और 1 से लेस है। तो y इक्वल टू 0 लाइन होती क्या एक्चुअली में x एक्सेस होती है। तो जब x एक्सेस है लेकिन कौन सा पोर्शन चाहिए, 0 टू 1 चाहिए, 1 पे डिफाइन नहीं है फंक्शन, देयरफॉर 1 पर हम एरो अप्लाई करेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू 0 फ्रॉम 0 टू 1, 1 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेस देन मस्ट बी लेस देन 1 है, देयरफॉर इट इज़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 0 बिटवीन द इंटरवल 0 टू 1। आगे देखते हैं y इक्वल टू 1 लाइन लेते हैं, ग्राफ प्लाट करना है, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन 2, 1 से 2 के बीच में, बिटवीन 1 एंड 2 ग्राफ प्लाट करना है। तो y इक्वल टू 1 लाइन ऐसे जाएगी, लेकिन पोर्शन कितना चूज करेंगे आप, 1 से 2 तक का, 1 2 पर डिफाइन नहीं है तो 2 पर एरो लगा देंगे। आगे चलते हैं, मॉड x ग्रेटर देन 1 का हमें सॉल्यूशन चाहिए। क्या सॉल्यूशन हो सकता है, मॉड x मस्ट बी ग्रेटर देन 1 का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या इंटरवल हो सकता है। तो मॉड x का ग्राफ हमने ड्रा कर लिया, ये मॉड x का ग्राफ पीछे भी हमने ड्रा किया है। इस साइड वाली लाइन y इक्वल टू x होती है, इस साइड वाली लाइन y इक्वल टू -x होती है। तो अब इस ग्राफ इस इनइक्वलिटी को दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे, y इक्वल टू मॉड x फर्स्ट, सेकेंड y इक्वल टू 1। तो दो इनइक्वलिटी में आप इसको ब्रेक कर सकते हो, y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू मॉड x इज दिस, y इक्वल टू 1 इज दिस। अब y इक्वल टू 1 मॉड x को कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे, और y इक्वल टू x है, y की वैल्यू 1 पुट कर दो तो x की वैल्यू 1 आएगी, 1 कोऑर्डिनेट, और y इक्वल टू 1 लाइन है, 1 पुट कर दो तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1 कामा 1 हो गया। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि मॉड x की जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब इस ग्राफ का ऊपर का पोर्शन होना चाहिए, मतलब ये पोर्शन होना चाहिए, इधर वाला ये पोर्शन चाहिए उसको, ये मॉड x का पोर्शन है, और 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ये किस कंडीशन पे है, तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक ये ग्रेटर है, यहाँ से यहाँ तक ये ग्रेटर है। आपको पता है कि इस साइड क्या होता है -∞, तो -∞ से आप कहाँ तक जाओगे, -1, फिर यूनियन 1 से कहाँ जाओगे, 1 से स्टार्ट होता है, 1 से कहाँ जाओगे, राइट में जाओगे, वो क्या होगा, पास्ट टू इन्फिनिटी। आगे देखते हैं, मॉडुलस x लेस देन 1, तो मॉड x का ग्राफ तो ये हो गया, y इक्वल टू x लाइन, दिस इज द y इक्वल टू -x लाइन, y इक्वल टू 1 लाइन। इस इनइक्वलिटी को भी हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, तो y इक्वल टू मॉड x एंड सेकेंड इज y इक्वल टू 1, y इक्वल टू मॉड x इज दिस, y इक्वल टू x लाइन, y इक्वल टू -x लाइन, y इक्वल टू 1 लाइन इज दिस। और इस वैल्यू y इक्वल टू 1 को यहाँ पुट कर लो तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, y इक्वल टू 1 को इधर पुट कर लो y इक्वल टू -x में, तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। और कंडीशन क्या, लेस देन 1 का y इक्वल टू 1 ये है, तो मॉडुलस x क्या है, 1 से लेस है, 1 से लेस का मतलब बिलो द y इक्वल टू 1 ये ग्राफ होना चाहिए। और ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, -1 x की वैल्यू से +1 तक, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। x का जो इंटरवल होगा वो ये होगा, -1 to +1, इसे आप बता सकते हो। आगे देखते हैं, मॉड x इक्वल टू 1 का क्या सॉल्यूशन होगा, तो मॉड x का ग्राफ आप देख सकते हो, y इक्वल टू 1 का ग्राफ, तो मॉड x इक्वल टू 1, दो इनइक्वलिटीज यहाँ फिर दो इक्वलिटी बन जाएंगी, y इक्वल टू मॉड x एंड y इक्वल टू 1, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हमने प्लॉट किया, दिस इज द y इक्वल टू x लाइन, दिस इज द y इक्वल टू -x लाइन एंड दिस इज y इक्वल टू 1। इस पे y इक्वल टू 1 पुट करोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, y इक्वल टू 1 इस पे पुट करो, x की वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट मिल गए। इक्वलिटी है, कहाँ पर इक्वल है 1 के, तो ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट x का क्या है, यहाँ -1 आपको दिख रहा है, यहाँ +1, तो दो पॉइंट होंगे, एक होगा -1 एक होगा +1। आगे देखते हैं,
y इक्वल टू मॉडलस एक्स माइनस 2 का हमें ग्राफ प्लाट करना है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर की क्वांटिटी को जीरो कर लो। सबसे पहले आप इसके अंदर की क्वांटिटी को जीरो कर लो। एक्स इक्वल टू 2 लिख लो। 2 पर ग्राफ 0 1 2 लिख दिया मैंने। 2 पर एक राइट में लाइन ट्रेस करो, एक लेफ्ट में लाइन ट्रेस करो, मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका यदि इक्वेशन चाहिए तो आप मॉडलस हटा दो। तो y इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस 2। राइट में मॉडलस हटा दो, लेफ्ट में लाइन का इक्वेशन चाहिए, मॉडलस हटा दो, माइनस लगा दो, तो लेफ्ट मिल जाएगा। और इधर वाली जो कंडीशन होगी वो कंडीशन क्या होगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगी, कि 2 के राइट में खींच रहे हो। इधर वाली क्या होगी, x लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगी। आगे देखते हैं। अब हमें y इक्वल टू माइनस मॉडलस x माइनस 2 का ग्राफ ट्रेस करना है। y इक्वल टू माइनस मॉडलस x माइनस 2 का ग्राफ ट्रेस करना है, तो उसके लिए हमें फिर इस ग्राफ में जाना होगा। y इक्वल टू मॉडलस x माइनस 2 का ग्राफ ये है, और इसका माइनस ऑफ मॉडलस खींचना है। तो इस ग्राफ को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, जस्ट अपोजिट आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो वहीं पर y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 को क्या कर देंगे, हम रिवर्स कर देंगे, और उसका अपोजिट ग्राफ ही आ जाएगा। आगे